काम किया। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ सहने जी कि आज क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के गरीब नौजवान के लिए, किसान के लिए क्यों खतरा है? इसलिए खतरा है कि 90 में 16 महीने की सरकार, वीपी सिंह की सरकार, राजा नहीं ये फकीर है, देश का तकदीर है, नारों से बुलंद होगा कस्बों और गलियां। उस समय इन्होंने पिछड़ों के आंदोलन के लिए मंडल कमीशन को लेकर के जिस तरह से आहुतियां दी थी नई नवेली सरकार को, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को समर्थन किया था, राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा की सरकार को। उस समय कमंडल की यात्रा पर निकल करके उस सरकार ने अपना समर्थन वापस लिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस नीतियों का पोषक रहा है, जिन सिद्धांतों का पोषक रहा है, उसमें गरीब नहीं है, उसमें पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा नहीं है, लाचार बेबस लोग नहीं है, जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, उनके लिए वो मामला नहीं बनता। इसलिए वो उस कमंडल लेकर करके निकले। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके मंच के माध्यम से आदरणीय लालू प्रसाद जी को। यहाँ बैठे हैं समस्तीपुर के लाल, आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, वैशाली और समस्तीपुर, वही समस्तीपुर की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती। पूरा बिहार ही नहीं, देश जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान पाता था। जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को किसने बढ़ाया? आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। उस विरासत को आज तक किसी भी परिस्थिति में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने झुकने नहीं दिया। लालू जी ने कहा था नल्ली और गली में झुक जाना रहना पसंद करेंगे, लेकिन फिर का प्रस्ताव के सामने हम कभी झुकने का काम नहीं किए। तेजस्वी प्रताप उसी आदरणीय लालू प्रसाद जी के रक्त पुत्र ही नहीं, विचार पुत्र भी है। उन्होंने हर तरह के कम उम्र में यातनाएं देश की सहने का काम किया, लेकिन झुकने का काम नहीं किया। उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद जी की विचारधारा, सामाजिक न्याय की विचारधारा, समतापूर्वक समाज की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। मंडल के खिलाफ मंडल निकालने वाले लोग से पूछना चाहते हैं, आज तो जातीय हर गणना की चर्चा कई लोगों ने करी। हमारे साथी अरविंद साहनी ने कुछ लोगों का नाम जोड़ा, कुछ लोगों का छोड़ भी दिया, क्योंकि जो इनका को याद था उनका नाम लिया, महेंद्र साहनी जी का नाम लिया, रामकरण साहनी जी का भी नाम लिया, बालदेव महतो जी का भी नाम लिया, हरशंकर पंडित पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट जो बांका जिला से आते थे, कुम्हार का बेटा था, उनका भी उन्होंने चर्चा किया। लेकिन रामकरण पाल जो गड़ेरी का बेटा था, उसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उस शहर में भेजा था। जो कुमकुम राय महिला जो कल पिछड़ा की बेटी थी, राज्यसभा में भेजने का काम किया। रामदेव भंडारी, रामकरण साहनी जी का नाम ले, लेकिन रामदेव भंडारी जी के आगे पीछा करते थे, लेकिन उनका नाम आपने भूलने का काम किया। रामदेव भंडारी जी जो लगातार पार्टी के सिर्फ राज्यसभा सांसद ही नहीं, पार्टी के प्रधान महासचिव और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। राष्ट्रीय जनता दल अपनी विचारों से कभी भले ही राष्ट्रीय जनता दल का कारवा बढ़ते गया, कई लोग आए, कई लोग चले गए, लेकिन जो विचारों से, नीतियों से लैस रहते हैं, वो पार्टी की प्रतिबद्धता, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी से अलग नहीं होता है, अलग कोई राय नहीं होता है। पार्टी बड़ा होता है, याद रखिएगा, मैंने लगातार कहा है कई मंचों से, पार्टी बड़ा होता है, विचारधारा बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी की विचारधारा बड़ा होता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ दिन के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन पार्टियां रहती है, विचारधाराएं रहती है। कुछ शॉर्ट टर्म का कुछ लोगों का एग्रीमेंट होता है, तो कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं, हवाओं के झोंक में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन समय और नीतियों से भटकते हैं, तो अपनी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज मैं नवादा जिला के साथियों का इसलिए सहयोग मैं लगातार आप लोगों को हम इस बात के लिए बधाई देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आज हमारे किस कारण से हमारे बीच आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद जी नहीं है, अभी जेल के सलाखों के अंदर है, लेकिन लगातार पार्टी को सूचने में उन्होंने खून पसीना बहाया है। आज हमारे साथी सरवन कुशवाहा जी लगातार उनके मार्गदर्शन में लगातार कामों को धन जन बल से पार्टी को खींचने का काम किया है, पार्टी को आगे बढ़ाया है। कार्यकर्ता नवादा जिला का है, राष्ट्रीय जनता दल को सूचने में एक पीछे नहीं रखने का काम किया है। जब से लगातार कई लोग कई तरह की चीजें होती है, आज नहीं है राजवल्लभ जी, लेकिन राजवल्लभ जी की भूमिका कभी कम नहीं हो सकती है। ये एक बात याद रखनी चाहिए। राजवल्लभ जी ने पार्टी
पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की विचारधारा से जब तक रहे पार्टी की विचारधारा के साथ रहते हैं और पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सरवर कुशवाहा जी, उदय जी को, संगठन आए थे हाल इन दोनों साथियों ने मिलकर के जो बातें की और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरह से लगातार काम करते जा रहे हैं, प्रखंड से लेकर के बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत ही नहीं किया, एक एक बूथ पर बूथ अध्यक्ष बनाने का काम किया और एक एक लोगों को जोड़ा। हर जाति बगीचा वही होता है, माफ करना, जिसमें हर तरह के फूल होते हैं। जिस बगीचे में हर तरह के फूल नहीं होते, वो बगीचा बगीचा नहीं होता है। जिसमें कमल के फूल फूलते हैं, वो बगीचा नहीं कहलाता है, वो कीचड़ का तालाब कहलाता है, वो बगीचा नहीं कहलाता। राष्ट्रीय जनता दल में लगातार हमने कई तरह के अफवाहें, कई तरह के झंझावात आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सहा, लेकिन अपने विचार से कभी समझौता नहीं। कमल छाप सामने लगा लिया जाता। आज देखते हैं पूरे तौर पर आप समझ रहे हैं महाराष्ट्र में जिसको नेशनल करप्ट पार्टी कहा, अजित पवार के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से ऐलान किया कि नेशनल करप्ट पार्टी चक्की पिसेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद वही देश के प्रधानमंत्री, वही देश के गृह मंत्री ने और जिसको नेशनल करप्ट पार्टी कहा उसको आपने ले लिया, आपने स्वायत्त कर लिया। भ्रष्टाचार पर आपको कोई ऐसा मानक बताओ कि भ्रष्टाचारियों को आपने गले नहीं बनाया। इसलिए मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के अगर सबसे बड़ा कोई पितामह है वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है। मुकुल राय कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? मुकुल राय कौन है? बताए। चंदू अधिकारी कौन है? इस देश के अंदर में वो कौन है जिनके सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट दुनिया के अखबारों में नाचते रहा अडानी के मामलों क्यों चुप भी काट लिया। 18 करोड़ से 1 किलोमीटर जो बनने वाली भारत माला की सड़कें जो प्रोजेक्ट थी उसको 250 करोड़ तक ले जाकर के आपने 7 लाख करोड़ का जो खपला किए गिरे सामने प्रकाशन किया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री। भारतीय जनता पार्टी कहती है जातिवाद। इस मंच से एक लोगों से जानना चाहते हैं, आप पूछिए आप लोगों से कि आपका जो मूल संगठन है जिसके नीतियों को लेकर के आप चलते हैं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज तक आजाद हिंदुस्तान से पहले से लेकर के अभी तक, जब से आरएसएस की स्थापना हुआ तब से लेकर के आज तक मात्र 6 महीने का कार्यकाल खाली छोड़ दीजिए रज्जू भैया। एक ही चिंपावन ब्राह्मण है आरएसएस का संघ प्रमुख क्यों होता है? गौतम कपूर का वंशज क्यों नहीं होता है? या अरविंद साहनी का वंशज, आलोक मेहता के परिवार से क्यों नहीं? सिर्फ चिंपावन ब्राह्मण से और खास से क्यों नहीं? कानपुर से क्यों नहीं? सिर्फ चिंपावन से क्यों होता है? वो बिहार से क्यों नहीं? बताए। एक चिंपावन जातिवाद वहाँ है, जातिवाद की बात करते हो, जातिवाद कुट के भरा है। जाति जनगणना आने के बाद बिहार की रखते आई, अरे जिन रंगों की चिंता और चर्चा और संघर्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार आज कोई नहीं याद है 11 में थे माननीय हमारे आलोक मेहता पार्लियामेंट के बाहर आदरणीय सरद जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी आज हमारे बीच नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी ने जब पूरी जाति आधारित गणना को लेकर के लिखा था, अभिजात मानसिकता के मीडिया घरानों के लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड पर लिखा था जातवाद, वो याद है मुझे वो पंक्तियां। हमारे संबंध इसलिए विभाग यहाँ मौजूद है, हमारे मसले से अलग अलग, इसलिए घर से मेरा लगभग 27 वर्षों का नारी है, किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नीतियां हैं, जो पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को सबसे पहले आत्मसात कर करके जब कोई आगे बढ़ता है मंजिल को प्राप्त करता है। और मंजिल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति को कभी नहीं भूलने चाहिए ये जो मंजिल प्राप्त किए हो पार्टी के सिद्धांतों से प्राप्त किए हो, पार्टी के कार्यक्रमों से प्राप्त किए हो, पार्टी के लोगों से प्राप्त किए हो, पार्टी के खून पसीने से प्राप्त किए हो। आदरणीय देश प्रसाद जी एक टू जेड की बात इसलिए करते हैं, कुछ लोग जेड को छोड़ने की बात नहीं करे भाई। उन्होंने कहा जेड को छोड़ करके एक ही बात नहीं होगी, जब बात होगी तो एक जेड की बात होगी जिसमें हर तरह की चीज दिखाई पड़ेगी। लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी एक ही बात करती है, जेड की बात नहीं करती है। अब बीच वाला लेटर कहाँ जाएगा?
आज आबादी पर दिन 200 जातियां से ऊपर है बिहार के अंदर। सबके प्रकाशन हो चुके हैं। नाई समाज का हो, हर समाज का हो, ठाकुर समाज का हो, नोनिया हो, भील हो, लदार हो, सिंदुरिया हो, जादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, धानु हो, तुम्हार हो, कानू हो, हर जातियों का हो चुका है। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग हम तो आपको खास करके इसलिए संबोधन करना चाहते, आपके बिखराव, आपके टूट का फायदा अगर आपके लोगों को मिलता है तो आप टूटते हो, तो मुझे कोई गम नहीं होता है। लेकिन आपके टूट का फायदा अगर मुट्ठी भर लोग लेकर के जाते हैं, ये सवाल सामने खड़ा होता है कि आप चिंतन करो, आप मनन करो। आज हमारी जो लोग हिंदू की बात करता है, हिंदू की चर्चा कर रहे हैं, 61% हिंदू है कि नहीं? जितना रामाजी बिहार का मुख्यमंत्री, दलित का बेटा, भैया का बेटा जब जाता है मधुबनी में मंदिर में पूजा करने के लिए, तो मंदिर धो दिए जाते हैं। वो हिंदू है कि नहीं, ये बताओ। जानना चाहता है किस हिंदू की बात करते हैं? हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हम सनातन मेरा कर्तव्य है, सनातन मेरा आचरण है, सनातन सहिष्णु है, सनातन उन्माद नहीं है। सनातन का भी उन्माद का प्रतीक नहीं हो सकता। सबको साथ में लेकर के चलने का नाम सनातन है। जो धर्मों से दूसरे धर्मों का अनादर करे, नफरत करे, वो कभी सनातनवादी नहीं हो सकता है, सनातन धर्मावलंबी नहीं हो सकता है। देश का संविधान मूल आत्मा धर्मनिरपेक्ष है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम सभी लोगों का, औरत हो या मर्द हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, सबको एक साथ में चलने का जो आपने प्रतिबद्धता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की दोहराई है, आज दुनिया के अखबारों में 10 टॉप लीडर के रूप में आज दुनिया देख रही है। युवा चेहरों में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वही करते हैं, बन के पक्के हैं। वादा कहा था, कई लोगों ने हमसे पूछा कि 10 लाख जल्दी पूरा होगा कि नहीं। हमने कहा मुख्यमंत्री बनने का वादा किया था इस महीने के बजट से करेंगे। 2 साल भाजपा ही नहीं किया था, 19 लाख देंगे। लेकिन जरा पूछिए कि 2 साल बिहार का बर्बाद किया, तुमको नौकरी दिया? 2 साल बर्बाद किया। हम 23 में आदरणीय तेजस्वी जी पार्ट ऑफ द मूवमेंट की भूमिका में आने के बावजूद भी पूरे 1 वित्तीय वर्ष में जो लकीरें खींची है, हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा राज नहीं है तो एक बार में राज्य के अंदर में 1,70,000 से अधिक एक बार नियुक्ति निकाला हो। वो लाभ का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और राज्य है, बड़े राज्य है जो भीड़ आई थे के राज्यों से, आरोप मेहता जी के दरवाजे पूर्ण थे, वो सड़कें पूरी भीड़ से फटी हुई थी। हमने कहा इसको दूसरे रूप में मत देखना। देश में बेरोजगारी एक महामारी है, देश की हुकूमत के लिए एक दर्शन है। इसको देखो, ये भीड़ कल तुम्हारे 2024 में तुम्हारे समाप्ति का तो तकदीर लिखेगा, गाथा लिखेगा। आपने तो दिया नहीं, जुमला करार किया। इसलिए साथियों, अतंत पिछड़ा प्रकोष्ठ की रोज से आयोजित ये बैठक है और इस बैठक में सभी प्रमुख जन हैं। ये सभी चेहरे लंबे समय से, जो पुराने चेहरे हैं वो लंबे समय से मंचों पर दिख रहे हैं, जिन्होंने प्रतिबद्धताएं नहीं खोई हुई, लालू जी के सिद्धांतों के, तेजस्वी जी के नीतियों के प्रति। लालू प्रसाद जी ये सिर्फ रक्त पुत्र नहीं है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विचार पुत्र भी है, विचार के वाहक भी है। ये बात याद रखिए। और जो कहते हैं, कोई सोचा था कपड़ा पहनाने वाली की बेटी जो सड़क पर जिंदाबाद का नारा लगाती थी, कड़ाके की धूप में सड़कों पर बैठ जाती थी मुन्नी रजन, कोई कल्पना कर सकता है, कोई पार्टी सोच भी सकता है कि अंतिम पंक्ति जिससे छुआ और छूत करता है उसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार विधान परिषद में भेज करके एक ऐसा कीर्तिमान करता है। एक ही व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में ले सकता है, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम सबको देते हैं, हम ब्राह्मण को भी देते हैं, हम भूमिहार को भी देते हैं, अग्नि जातियों को भी देते हैं, हम राजपूत को भी देते हैं। हम कहाँ पीछे रहते हैं? हम तो सबकी बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग एक ही बात खाली करते हैं। एक ही बात करिएगा, एक विकेट नहीं होगा। इन बातों को लिख लेना। आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा एक ही सर्कल, कोई आए
अच्छा किसान कौन होता है? अच्छा किसान वो होता है पूर्वा हवा चल रहा है कि पछिया, उतरंगा चल रहा है कि दक्षिणाहा की मोरंगिया चल रहा है, इसकी चिंता नहीं करता। खेत को तैयार करके रखता है, जो फसल उसमें गिर दिया जाता है लहा करके उड़ जाता है, ऐसा होता है। इसलिए तमाम साथ छुट्टियां वालों को नेताजी को बोलना है, तकरीर इनको भी करना है। हम इनके बीच में कोई दीवार बनना नहीं चाहेंगे। कई सवाल ऐसे हैं, कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जिस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय मंत्री जी के लिए हम इनके विचारार्थ के लिए इनको छोड़ करके सिर्फ एक ही बात को कहकर अपनी बातों को हम समाप्त करना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता नवादा जिला का वफादार और ईमानदार है, पार्टी के प्रति समर्पित है। चिंता मत करना, एमएलए बनते रहते हैं, ऐसे लोग आएंगे, बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन पार्टी की विचारधारा, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की नीतियां वही रहती है, उससे अलग नहीं होती है। ये नीतियों के बाहर बने, विचारों के बाहर बने। ऐसे आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारों के बाहर बनोगे तो प्रतिदिन विधायक बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, तुम्हारा अस्तित्व वही रहेगा, पूरे तौर से तुम्हारा अस्तित्व बरकरार रहेगा। बनाने वालों में से हो, बनाने वाला कभी दाता याचक नहीं होता है। अब दाता है, याचना करने वाले आएंगे जाएंगे, दाता तो दाता होता है। इसलिए सभी दाताओं के प्रति हम अपने दिल की गहराइयों से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को हम समाप्त करते हैं। जय तेजस्वी, जय लालू।